तो आज हम लोग दशमलव का पार्ट 2 वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये 24.7156 को हम किससे गुना करें? 12 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, देखो ये गुना को हम यहाँ पर करके दिखाए, हम लोग ने करके दिखाया कि देखो ये जो है 24 को 7156 को 12 से गुना करने पर ये ऐसे प्राप्त होता है। तो आशा करते हो गुना करना आप लोग को आता होगा, तो इतना तो कर ही देता है। इस गुना को आप समझ लीजिए कैसे मैंने किया हूँ। और इसके बाद ध्यान से देखो, तो देखो ये गुना करने के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना कि गुना करने के बाद जो होता है ना पॉइंट, जो है ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट 1 2 3 4 4 के बाद है। तो यहाँ पर भी पॉइंट 1 2 3 4 4 के बाद होगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप कितना, अगर आपका संख्या इधर पॉइंट वाला नहीं है तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। गुना को आप नॉर्मल कीजिए, जैसे नॉर्मल गुना होता है, और 1 2 3 4 जो है 4 के बाद ये आप लिख दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर गुना का पॉइंट इधर नहीं दिया है, तो देखो इसीलिए मैं पॉइंट दे दिया यहाँ पर। तो इसको सही से सजा कर लिखा है। अब गुणनफल में दशमलव के 4 के स्थान लेने पर इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 0.00865। तो आप किसके के साथ गुना करोगे? ये 0 पॉइंट के साथ गुना करो? नहीं, इस 0 को आप भूल जाओ क्या है, आप सिर्फ 865 को 43 के साथ गुना करो। तो देखो 865 को 43 के साथ गुना करने के 37195 मतलब 37,195 37,195 निकल रहा है। बस आप इतना ही लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए कितने के बाद पॉइंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप इधर से गिनो 1 2 3 4 5। अब तो कुछ नहीं है संख्या, तो आप क्या करोगे, 0 बिठा दोगे और पॉइंट दे दोगे, और आगे 0 दे दोगे, इसको स्मार्ट दिखाने के लिए। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में क्या है, इसको समझते हैं। 5 नंबर में क्या है कि यहाँ पर लिखा है सरल करी। तो देखो 0.0221 डिवाइडेड 17। तो इसको अगर हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा, एक चीज़ हमें याद रखना, यहाँ पर इतना याद रखना कि इसको अगर हम डिवाइडेड करेंगे 221 के साथ, तो देखो इसको समझते हैं कि अगर हम 17 को इससे भगा देंगे तो क्या होगा, 13 आएगा। तो 17 का टेबल हम लोग सिंपल है कि 17 10 कितना होता है, 170 होता है कि नहीं, और 17 तिया कितना होता है, 51। तो 170 के साथ अगर 51 जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या 221 आता है ना। यहाँ का आप सोच लो, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 170 और 317 51। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 17 का टेबल है, तो 17 का टेबल में क्या करूँगा, 13 से भागा गया है, तो हमको उतना तो 13 का टेबल गुना करने की जरूरत नहीं है। 17 10 170 और 17 तिया 51, तो इसके साथ जोड़ेंगे तो 7 पर 2 1 1 2 हो रहा है ना, 221। तो इसका मतलब क्या, इसके साथ इसको काटेंगे तो ऊपर 13 आएगा। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, इसको समझते हैं इसको। देखो इसको 1 सेकंड के लिए आप इस पॉइंट को हटा दो, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा मेरा 1 2 3 4, 4 गो शून्य आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा कि नहीं। अब इसको मैं अगर काट दूंगा, ये तो कुछ नहीं है बाकी की 0, तो ये 13 हो गया है कि नहीं। तो इसका मतलब 13 के नीचे 4 गो शून्य हो गया, तो ये इसको खा लिया और ये भी इसको मिठाई को खा लिया, एक इसको खा लिया, तो ये दोनों तो हो गया, खा के इधर बैठ गया। तो ये 2 0 बोल रहा, मुझे आप क्यों छोड़ दिए, तो बोला तू टेंशन मत ले, तू मेरे बगल में बैठ जाए। तो दे मिठाई को हम लोग बिठा दिए। तो और एक क्या करेगा, बोल भाई मैं, तो भाई तू पॉइंट बन जा, तो उसको पॉइंट बना दिए और आगे को स्मार्ट दिखाने लेके 0 बिठा दिए। तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इस तरह से हो गया, तो हम लोग पॉइंट बना दिए। ठीक है, अब देखो ये 17.968 डिवाइडेड 8, 17.9
सॉरी 17.968, इसको 8 से डिवाइडेड करेंगे। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो अब क्या है, सबसे पहले इसके साथ इसको डिवाइडेड कर लेते। कितना आया मेरा 2246 आ गया। अब 46 आ गया। अब एक चीज़ याद रखना कि ये चीज़ जब आ गया, अब देखो इधर जगह कम है तो पर मैं कर रहा हूँ। अब इसको मैं दूसरी जगह करके दिखाता हूँ। तो देखो इसको हम थोड़ा समझाने के लिए इधर करते हैं। तो देखो ये इसको अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं और इस ऐसा लिखते हैं, इसको डिवाइडेड मतलब ऐसा। इस यहाँ से अगर पॉइंट को हटाते हैं तो क्या आएगा मेरा, देखो पॉइंट के बदले 1 मान लो और 1 2 3, तो 3 को 0 हो गया। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, अब ध्यान से देखना, 17968 डिवाइडेड 8, नीचे क्या है हो गया 1000। अगर आप इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2246 आएगा। क्या आएगा 2246। लेकिन अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब देखो ये क्या हो गया, ध्यान से इधर मैं दिखाता हूँ करके। 2246 जो है इसके नीचे क्या है 1000 है। अब इस तरह से फिर हम लोग पॉइंट बिठाएंगे कि ये इसको खा के बैठ गया, ये इसको खा लिया, ये इसको खा लिया, तो क्या हो गया 246 तो हो गया इधर, है कि नहीं। 246 जैसा का जैसा हो गया, एक हो गया पॉइंट, तो ये हो गया 2.246। तो इस तरह से हो गया ये 2.246। समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं। 0.256 डिवाइडेड 16। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 0.0256, तो इधर क्या किया, देखो इधर थोड़ा मैं समझा के दिखाता हूँ। देखो ये जो है पॉइंट को अगर हम इसको उठाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 2 3, तो 1 के बाद 3 को शून्य आ जाएगा। और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 के बाद 4 को शून्य, 1 2 3 4, बिकॉज 1 2 3 4 पॉइंट के बदले 1 2 3 4। अब क्या है कि देखो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 ये 0 कट गया, तो नीचे क्या बचा 10। तो ओरिजिनल में देखो इसको इधर मैं करके समझाता हूँ कि ये जो है 256 के नीचे क्या बचा, इधर मेरा क्या बचा एक्चुअली में 16 बचा, है कि नहीं। और इधर क्या बचा 10 बचा। तो इसको इस लोगों ने क्या किया, देखो समझाने के लिए, तो देखो क्या है कि 16 को अगर हम काटेंगे तो 16 कितना होता है 256 होता है। तो ये 16 हो गया। अब ये 16 को हम लोग लिख सकते हैं 16/10। तो ये इसको खा लिया तो क्या हो गया, यहाँ पर खा लिया तो इसको ये क्या हो गया 6, और 1 के बदले पॉइंट, तो 1.6। अब क्या किया इधर देखो, इसको समझो कि ये जो 10 है ऊपर क्या था 256 था। तो अगर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 256 बटे अगर 10 और गुना 16, तो हम अगर ऐसा तो इसको लिख सकते हैं। इसको समझो, बात समझो कि हम इसको कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये 16 है और ये 10 है, तो हम अगर चाहे तो इस यहाँ पर हम पॉइंट कैसे बिठाएंगे, देखो ये क्या करेगा इसको खा लेगा। तो एक बन गया पॉइंट 256/16। तो इसका एक रूप ये हो गया, इसके बदले में भी 1.6 आएगा और इस तरह से भी 1.6 आया। समझ में आ गया टोटल डिटेल्स में। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है 0.01845 डिवाइडेड 0.15, है कि नहीं। यह क्या किया गया, इधर देखो ये पॉइंट को हटाया गया तो नीचे, सॉरी चेक करता हूँ, देखो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 कितना 0 आएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 को तो दे दिया मैंने और 1 2 5 हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा 2 को आ गया। अब देखो ये 2 को शून्य, इस 2 को शून्य को काट देते हैं तो मेरा क्या बचेगा, इसको अभी छोड़ दो कुछ मिनट के लिए, इसको भूल जाओ।
अब तुम इसको आप लोग इसको देखो 1845 15 गुना 100 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 15 को इससे के साथ भागा देंगे। तो देखो ये 15 1 जा 15, ये मेरा 3 बच गया और ये 4 हो गया। इसको पकड़ो। अब 15 2 जा 30, ये 4 बच गया और 3 15 जा 45, ये मेरा कट गया। तो इस तरह से देखो क्या आ गया 123। तो अगर इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 123 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। इधर देखो कितना जीरो था, सॉरी 3 गो जीरो था, मैंने लिखने में गलती कर दिया। कितना जीरो था? 2 गो नहीं था, इधर 2 काट लिए तो 3 गो जीरो था। तो इसको काट दिया 123। तो 123 के बदले मेरा क्या आ गया, 1000 आ गया, 1000 आ गया। तो 123 के बदले अब देखो ये इसको खा लिया, ये इसको खा लिया, इसको खा लिया, तो 1 2 3 और ये पॉइंट हो गया मेरा, और ये पॉइंट एक के बदले पॉइंट 0, तो 0.1 2 3 आ गया। इसको इन लोगों ने क्या किया, देखो कितना चालाक है। ये देखो 1845 जो है, 1845 जो है, इसने क्या किया, ये जो 3 गो संख्या है तो 3 गो के बाद पॉइंट हो गया, 1 हो गया। अब नीचे क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर इन लोगों को 15 लिखना चाहिए था, है ना, 15 लिखना चाहिए था, 100 लिख दिया गलती से। खैर ये मिस्टेक है और इसको सही कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया, है ना, सही लिखे कि नहीं? क्योंकि ये 15 है तो 15 तो इधर हो गया, ये 0 को इसको खा लिया तो इधर इस तरह से हो गया। हाँ 15 ये सही है, इस तरह से भी हो गया, इस तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक प्रोसीड्यूर में इस तरह से समझाया और एक प्रोसीड्यूर वैसा भी है। तो वॉट एवर easy for you, you selected and you make revise on this way.